अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का दौर फितनों से भरा पड़ा है। कहीं से भी कोई भी मुंह उठाकर खानकाए हशमतिया पर कुछ भी ऐतराज करना चालू कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह कुछ लोगों ने हुजूर सनाबिले मिल्लत पर भी उल्टे सीधे इल्जाम लगाए थे, जिसका जवाब हमने अपनी पिछली वीडियो में दिया था। मगर यह लोग यहां भी ना रुके और उन्होंने पहले से और ज्यादा इल्जाम लगाना शुरू कर दिए और दलील के तौर पर कुछ आधी अधूरी क्लिपें पेश करने लगे। रजवी हशमती नेटवर्क नाम के यूट्यूब चैनल पर कुछ वक्त पहले एक वीडियो अपलोड हुई थी जो करीब 5 घंटे की थी। कुछ फितनों ने इसमें से कुछ क्लिप काट काट कर अवाम के सामने पेश करी और यह साबित करने की कोशिश करी कि हुजूर सनाबिले मिल्लत ने हजरत अमीर मुआविया की गुस्ताखी की है। दरअसल असली मसला यह है, कुछ वक्त पहले अजमेर शरीफ में कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी। वो वीडियो भी आप देख लीजिए। सब लोगों को पता है कि अजमेर शरीफ में जो मुजावर है उसमें बहुत सारे राफजी हैं जो हजरत अमीर मुआविया से जलते हैं। ये पता होने के बावजूद कुछ लोगों ने अमीर मुआविया का सदका या ख्वाजा नारा लगाया। इन लोगों का असली मकसद क्या था? क्या ये सच में हजरत अमीर मुआविया के नाम का सदका मांग रहे थे? आप हजरत बखूबी जानते हैं कि किसी का सदका मांगा जाता है तो इस तरह चिल्लाकर नहीं बल्कि हाथ उठाकर दुआ के जरिए मांगा जाता है। इस तरह के चिल्लाने को नारा कहते हैं। चलिए हम मान लेते हैं ये लोग वहां पर नारा लगा रहे थे, यह बात जानते हुए कि वहां के मुजावर राफजी है। अगर कोई शख्स करबला शरीफ या नजफ शरीफ में जाकर इमाम अली मकाम के रोजे के सामने या मौला अली के रोजे के सामने यह नारा लगाए, हजरत अमीर मुआविया का सदका, तो आप हजरात जरूर जानते हैं कि वहां पर भी राफजी है। इस नारा लगाने की वजह से वहां पर झगड़ा शुरू हो जाएगा और यह उनकी बारगाह की बेअदबी है। बिल्कुल इसी तरह सब कुछ जानते हुए भी इन लोगों ने यहां पर नारा लगाया झगड़ा करने के लिए, और इस नारे लगाने के बाद वहां झगड़ा भी हुआ था। भीड़ से बचने के लिए और यह सरकार गरीब नवाज की बारगाह की बेअदबी है। इन्हीं लोगों को हजरत ने डुप्लीकेट कहा था। असल में इनका मकसद झगड़ा करना है और उन्हीं झगड़ा करने वाले लोगों में से कुछ ने हजरत के इस जुमले पर कहा कि इन्होंने हजरत अमीर मुआविया के नारे को डुप्लीकेट कहा। अब हकीकत तो आप जान चुके हैं कि किसे डुप्लीकेट कहा है। इसके आगे कुछ लोगों ने एतराज करा कि हुजूर सनाबिले मिल्लत ने हजरत अमीर मुआविया के नारे को यजीद की चड्डी और शिमर के पजामे से तशबीह दी। अब असली क्लिप आप खुद सुनिए। सदका मांगने वालों, जाओ मदरसों में और दुआ करो यजीद की चड्डी मिल जाए, शिमर का पजामा मिल जाए। जैसा कि आपने सुना, हजरत ने शुरू में कहा सदका मांगने वालों। यहां हजरत उन फसादियों से मुखातिब होकर कह रहे हैं दुआ करो यजीद की चड्डी मिल जाए, शिमर का पजामा मिल जाए। यहां हुजूर सनाबिले मिल्लत हजरत अमीर मुआविया के सदके को यजीद की चड्डी और शिमर के पजामे से तशबीह नहीं दे रहे। इसकी मिसाल कुछ ऐसी है कि हमारे बहुत सारे उलमा जब वहाबी का रद्द करते हैं तब कई बार उन्हें तौहीद करने वालों कहकर भी पुकारते हैं। इसका मतलब हरगिज यह नहीं है कि तौहीद इलाही की बिना पर उनका रद्द हो रहा है, बल्कि तौहीद की आड़ में वह जो तौहीन करते हैं इस बात का रद्द किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह हजरत ने सदका मांगने वालों कहकर हजरत अमीर मुआविया का सदका मांगने की बिना पर उनका रद्द नहीं किया, बल्कि सदका मांगने की आड़ में उन्होंने जो फसादियों वाला काम किया है उस बात का रद्द किया है। हजरत का मतलब तो यह था कि अगर तुम्हें वहां फसाद ही करना था तो यजीद की चड्डी और शिमर के पजामे का नारा लगा देते, फसाद तो इससे भी फैल जाता। इन लोगों की वजह से वहां के मुजावरों ने हजरत अमीर मुआविया की शान में और गुस्ताखी की। अगर ये अमीर मुआविया के नाम का नारा नहीं लगाते तो ना ही वहां फसाद होता और ना ही कोई मुजावर हजरत अमीर मुआविया की शान में अपनी नापाक जबान से तौहीन करता। ऐसे फसादियों का रद्द करने के बजाय उन कंजरों ने हुजूर सनाबिले मिल्लत पर बोहतान लगाया। तो ऐसे में आप किसी मेड़ पे हगने वाले कंजर की बातों में आकर किसी सच्चे आलिम दीन के दुश्मन मत बनो, बल्कि खुद उनसे या उनके किसी मुरीद से पूछ लिया करो।